अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। लघु सचिवालय परिसर में बने पार्क में एकत्र हुई आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से उनकी लंबित चली आ रही मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरा किए जाने की मांग की। प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में एडीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से आंगनवाड़ी वर्कर्स को न्यूनतम वेतन 26,000 देने, वर्कर्स को कुशल अकुशल का दर्जा दिए जाने, बकाया वेतन भत्तों का भुगतान, वर्कर्स के खाली पड़े पदों को भरे जाने, आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लिए जाने सहित 15 मांगे शामिल थी। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि सरकार ने 18 नवंबर को आंगनवाड़ी वर्कर्स की कुछ मांगे मानते हुए उनकी घोषणा की, जो कि एक अच्छा कदम है, मगर उनकी कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं जो लंबे समय से चली आ रही है और उसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स संघर्ष करती आ रही हैं। प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वे बड़े आंदोलन की रणनीति बनाकर आंदोलन करेंगे। हमारी वही मांगे है जो 2018 में हमने आंदोलन किया था। उसमें जो हमारी मांगे पेंडिंग थी, सरकार ने वादा किया था और नोटिफिकेशन भी जारी किए थे। नोटिफिकेशन जो जारी किए थे वो वापस ले लिए गए हैं और वो मांग मुद्दे हमारे आज भी पेंडिंग है। उन्हीं को पूरा करवाने के लिए आज हमारा पूरे हरियाणा में ये प्रदर्शन हो रहा है। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं 2018 में अक्टूबर 18 में एक तो पीएम ने जो घोषणा की थी, अपनी बहनों को दिवाली पे तोहफा दिया था 750 और 1500 का, वो अभी तक लागू नहीं किया उन्होंने। और अब जो हमारे सीएम साहब ने घोषणा की है कि आंगनवाड़ी वर्कर का जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने घोषणा की कि आंगनवाड़ी वर्कर का जो मानदेय है वो 14,000 कर दिया गया है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन भी अभी जारी नहीं हुआ है। कुछ हमारे आंदोलन के दौरान जो 21 और 22 में आंदोलन हुआ था, 4 महीने चला था, उसमें हमारी बहनें जो टर्मिनेट हुई थी और 6-7 बहनों को अभी तक बहाल नहीं किया गया है। उन पे जो केस दर्ज है वो वापस नहीं लिए गए हैं। उसके विरोध भी हमारा आज का ये धरना प्रदर्शन है। और हमारा जो मानदेय 1 साल का जो हमारा मानदेय काटा गया है हड़ताल के दौरान का, वो हमारा जारी नहीं किया गया है। तो आगे आज का ज्ञापन दिया जाना है आपको? आज हम डीसी के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन देंगे। आपकी मांगे नहीं होती हैं पूरी, तो फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद देखो बड़े आंदोलन की कोई रणनीति अपनाई जाएगी आगे। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। लघु सचिवालय परिसर में बने पार्क में एकत्र हुई आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से उनकी लंबित चली आ रही मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरा किए जाने की मांग की। प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में एडीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से आंगनवाड़ी वर्कर्स को न्यूनतम वेतन 26,000 देने, वर्कर्स को कुशल अकुशल का दर्जा दिए जाने, बकाया वेतन भत्तों का भुगतान, वर्कर्स के खाली पड़े पदों को भरे जाने, आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लिए जाने सहित 15 मांगे शामिल थी। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि सरकार ने 18 नवंबर को आंगनवाड़ी वर्कर्स की कुछ मांगे मानते हुए उनकी घोषणा की, जो कि एक अच्छा कदम है, मगर उनकी कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं जो लंबे समय से चली आ रही है और उसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स संघर्ष करती आ रही हैं। प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वे बड़े आंदोलन की रणनीति बनाकर आंदोलन करेंगे। हमारी वही मांगे है जो 2018 में हमने आंदोलन किया था। उसमें जो हमारी मांगे पेंडिंग थी, सरकार ने वादा किया था और नोटिफिकेशन भी जारी किए थे। नोटिफिकेशन जो जारी किए थे वो वापस ले लिए गए हैं और वो मांग मुद्दे हमारे आज भी पेंडिंग है। उन्हीं को पूरा करवाने के लिए आज हमारा पूरे हरियाणा में ये प्रदर्शन हो रहा है। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं 2018 में अक्टूबर 18 में एक तो पीएम ने जो घोषणा की थी, अपनी बहनों को दिवाली पे तोहफा दिया था 750 और 1500 का, वो अभी तक लागू नहीं किया उन्होंने। और अब जो हमारे सीएम साहब ने घोषणा की है कि आंगनवाड़ी वर्कर का जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने घोषणा की कि आंगनवाड़ी वर्कर का जो मानदेय है वो 14,000 कर दिया गया है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन भी अभी जारी नहीं हुआ है। कुछ हमारे आंदोलन के दौरान जो 21 और 22 में आंदोलन हुआ था, 4 महीने चला था, उसमें हमारी बहनें जो टर्मिनेट हुई थी और 6-7 बहनों को अभी तक बहाल नहीं किया गया है। उन पे जो केस दर्ज है वो वापस नहीं लिए गए हैं। उसके विरोध भी हमारा आज का ये धरना प्रदर्शन है। और हमारा जो मानदेय 1 साल का जो हमारा मानदेय काटा गया है हड़ताल के दौरान का, वो हमारा जारी नहीं किया गया है। तो
आगे आज का ज्ञापन दिया जाना है आपने? आज हम डीसी के माध्यम से सीएम साहब को ज्ञापन देंगे। आपकी मांगे नहीं होती हैं पूरी तो फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद देखो बड़े आंदोलन की कोई रणनीति अपनाई जाएगी आगे। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट।